आज की वीडियो में बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। लास्ट वीडियो में बात की थी मीडियम स्केल इंडस्ट्री की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? SSI आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शन आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग का काम या फिर प्रोडक्शन का काम, तो ये सभी जो भी काम है ये बहुत ही छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर किए जाते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, दीज SSI आर द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, दे आर ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम फाइनेंशियल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की तरह, तो यहाँ पर इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये एक तरह से लाइफ लाइन है, इनके बिना काम नहीं चल सकता इकोनॉमी का, क्योंकि वो जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग में हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुए हैं। इसी कारण से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग का काम या फिर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम बहुत ही स्मॉल लेवल पर, छोटे लेवल पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आइडियाज़ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के आइडियाज़ जो हैं वो है टिश्यू पेपर बनाना, चॉकलेट बनाना, टूथपिक बनाना, या फिर वाटर बॉटल, स्मॉल टॉयज़, पेपर, पेन। तो इस तरह के छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हो या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो। दीज इंडस्ट्रीज मेक वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी विच डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करी है, तो उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, और इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्योंकि इसमें बड़े लेवल पर काम नहीं करना। तो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट की जाती है अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए। अगर सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करिए तो 10 लाख से 2 करोड़ के बीच इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये बात हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाली वीडियो में कर चुके हैं, एक टेबल की बात की थी उस वीडियो में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी मस्ट बी बिटवीन 10 लाख टू 2 करोड़। तो यही हमने जो बात की अभी। अब बारी आती है इम्पोर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे ये, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देना पॉसिबल नहीं है या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब देना पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है कहीं ना कहीं ये उनकी हेल्प भी करती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने में इनका भी योगदान होता है, और उनसे जो दबाव होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे वो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन की बात करें तो यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, और सबसे बड़ी जो इनकी इम्पोर्टेंस है कि ये लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। इन्हें रिसोर्सेज आसपास ही मिल जाते हैं, क्योंकि इन्हें छोटे लेवल पर ही काम करना होता है, बड़े लेवल पर काम नहीं करना होता, तो इसलिए ये लोकल रिसोर्सेज का यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ वन इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर ये छोटे लेवल पर काम करते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करेंगे, जनरेट करेंगे, तो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, क्योंकि ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं छोटे छोटे, जैसे हमने बात की थी स्मॉल टॉयज़ वगैरह, पेन्स वगैरह, पेपर वगैरह। तो इसमें ज़्यादा ये मार्जिन भी नहीं रखेंगे, और जो इनका प्रॉफिट होगा वो भी काफ़ी कम होगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये छोटे लेवल पर काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। एंड लास्ट वन इज़ आर्टिस्टिक गुड्स। तो आर्टिस्टिक गुड्स यानी कि जो लोग हाथों से अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। ये हेल्प करते हैं कि वो अपनी जो कला है उसे दिखा पाएँ और उससे कुछ पैसे जनरेट कर पाएँ। तो ये थी इम्पोर्टेंस की बात। अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो है लेबर इंटेंसिव। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये पूरी तरह से लेबर पर इंटेंसिव होती हैं,
क्योंकि अगर लेबर नहीं होगी तो इनका काम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये मशीनों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पूरी तरह से लेबर पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं मोटिव होता ही है सबका। अगर ये बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें भी प्रॉफिट तो जनरेट करना ही होगा, तो ही ये अपना प्रोडक्शन जारी रख पाएंगे। थर्ड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती, तो अगर जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो चेंज होता जा रहा है तो ये आसानी से नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते और इनका लेवल जो है प्रोडक्शन का वो काफ़ी कम होता है, तो ये फ्लेक्सिबल है। फोर्थ वन इज़ रॉ मटेरियल लोकली यूज्ड। तो रॉ मटेरियल जो आसपास है वही यूज़ करते हैं ये, तो ये हमने अभी बात भी की थी। फिफ्थ वन इज़ वन मैन शो। तो यहाँ पर जो पूरी तरह से एक ही व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी व्यक्ति ने स्टार्ट की तो पूरी इंडस्ट्री उसी पर निर्भर करेगी, चाहे उसके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी, चाहे 20 या 30। तो वैसे मैक्सिमम लिमिट इसमें 30 लोगों की होती है। तो यहाँ पर वो सभी उस पर ही डिपेंड करेंगे कि वो किस तरह से अपनी इंडस्ट्री को चला पाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन भी बन सकती है, क्योंकि एक पर्सन पर ये डिपेंड करेगी। लास्ट वन इज एजुकेशन लेवल। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इनके जो चलाने वाले हैं उनका एजुकेशन लेवल ज़्यादा नहीं होता और इसीलिए वो छोटे लेवल पर ही काम करते हैं। अब आता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इन्हें बहुत जल्दी नहीं मिल पाता, क्योंकि इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करनी है, अगर सर्विस प्रोवाइड भी करनी है तो भी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कम से कम चाहिए, तो इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंस में दिक्कत आती है। कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ इनका कंपटीशन भी रहता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पर जो पैसा उन्हें चाहिए होता है तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा होती है। ये लार्ज स्केल वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ कंपटीशन होने के कारण ये पीछे रह जाते हैं उनसे। थर्ड वन इज़ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट कई बार ज़्यादा रह जाती है और इनका लेवल जो है प्रोडक्शन का वो कम होता है, तो ये इसीलिए से जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी और वहाँ पर इन्हें दिक्कत आने लगती है। फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ये ज़्यादा जल्दी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप या इनोवेट नहीं कर पाते, इसीलिए ये पुराने तरीक़ों से ही चलते हैं, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण वो R&D करते रहते हैं। सो नेक्स्ट वन की बात करें तो अनएजुकेटेड एम्प्लॉयर। वही हमने अभी बात की थी पहले भी कि उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती जो इन्हें चलाने वाले होते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सिक्स्थ वन इज़ लैक ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट। फिर इनके पास मार्केटिंग का सपोर्ट भी नहीं रहता, क्योंकि ये छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाई टैक्सेस। तो कई बार टैक्सेस का रेट ज़्यादा होने के कारण काफ़ी सारी इंडस्ट्री को लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि उनका मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उन्हें बंद करना पड़ जाता है कई बार। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस कई बार रहता है, इसलिए ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो प्रेशर के कारण ये काम नहीं कर पाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम में आ गया। नेक्स्ट वन इज़ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये छोटे लेवल पर काम करते हैं, इसीलिए इनके जो LSI हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते। कहीं ना कहीं इनका उनके साथ कंपटीशन रहता है, तो इनके रिलेशन जो है इंडस्ट्री में वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। एंड लास्ट वन इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस की भी कमी होती है, इसीलिए ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही चलते रहते हैं। तो ये थी बात प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। तो यही था इस वीडियो में। मीनिंग की बात कर ली है, इनके फीचर्स की, प्रॉब्लम्स की, उसके अलावा इंपॉर्टेंस की। तो यही था इस वीडियो में। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विलेज इंडस्ट्री क्या होती है। सो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।